प्लानिंग तरीके से करता रहा है। देखिए, कोई भी अपराधी अचानक इतना बड़ा हो नहीं सकता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। धीरे धीरे ये तो लॉन्च करता है। चांद बाबा को मार के इसने अपने आप को लॉन्च किया, राजू पाल को मार के अशरफ को लॉन्च किया, उमेश पाल को मार के इसने अपने लड़के को लॉन्च किया। ये तो लॉन्चिंग पैड बनाता है, एक दिन में है ये। 40 साल का इसका आपराधिक इतिहास है। कौन नहीं जानता कि ये इसने क्या क्या नहीं किया और कैसे अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने रिट को चलाने के लिए, ताकि इसके मुंह से जो शब्द निकलें आदमी बिल्कुल नतमस्तक हो जाए, ऐसा। देखिए, व्यापारी को भी आप सब जानते हैं, पूरा लखनऊ जानता है, सुगना मल वाले हैं सुशील गुरनानी। हुआ ये कि इनकी एक बड़ी पीस ऑफ लैंड पीजीआई के पास कहीं पे थी। बात ये अगस्त 2015 की थी। मैं एसएसपी था, राजशेखर साहब उस समय डीएम थे। एक दिन 10-20-50 लोग राइफल लिए हुए, गाड़ियां लिए हुए और 5-6 ट्रकें ईंट, बालू, गिट्टी, बिल्डिंग मटेरियल सब वहाँ गिरा दिया गया। किसी ने आस पड़ोस में ये सूचना दी गुरनानी साहब को कि ये आपकी ज़मीन पे ये लोग बहुत ढेर सारे बंदूक वाले दिखाई दे रहे हैं। ये भी बेचारे भाग के गए वहाँ पर, अपने भाई को ले गए, 2-3 लोगों को और ले गए। हाथ में इनके वो फाइल थी, इनके कागज़ पत्र थे। वहाँ जैसे ही इन्होंने बताने की कोशिश की, इनको वहाँ धमका दिया गया और जब राइफलें टनटनाई वहाँ से, तो बेचारे डर गए, डर के वहाँ से वापस चले आए। ये एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पास गए, तो उन्होंने कहा भाई पुलिस के पास जाइए आप। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उनका साहब अब हम इस समय क्या पुलिस के पास जाएं, यही लोग शासन सत्ता में हैं, कौन हमारी सुनेगा। बहरहाल मेरे भी जानने वाले, मेरे बहुत शुभचिंतक आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह की बात हुई है और अतीक अहमद खुद वहाँ मौजूद है, ये तो बहुत ख़राब बात होगी अगर। अतीक अहमद उस जगह पे मौजूद था, उस जमीन पर, उस ज़मीन पर मौजूद था वो, असलहों के साथ। असलहों के साथ। और जैसे ही वो हमारे पास आए तो मैंने इसको चेक किया। विनोद यादव मेरा इंस्पेक्टर उस समय था, बल्कि एसओ था पीजीआई में। मैंने उसको भेजा वहाँ पे, उसने कहा कि हाँ साहब आदमी तो बहुत हैं, अतीक अभी चला गया है। तो मैंने कहा ये कागज़ पत्तर लेके आए हैं, मैं इनको भेज भेज भी रहा हूँ और मैं खुद भी दिखवाता हूँ कि इनके पेपर्स सही हैं कि नहीं हैं। मैंने इनसे कहा कि देखिए आप इसकी कागज़ को वेरीफाई करने के लिए किसी रेवेन्यू अफसर, तो उन्होंने कहा साहब हमारी कौन सुनेगा। मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, राजशेखर साहब, और मैंने कहा साहब मैं इनको भेज रहा हूँ, इसको ज़रा दिखवा लीजिए, ऐसा लगता है कि ये ज़मीन पे कब्जा करने का मामला है और अतीक आया हुआ है। उन्होंने कहा फ़ौरन भेजिए। ये बेचारे गए वहाँ डीएम साहब के यहाँ, जो उनके स्टाफ में लोग थे उन्होंने सब वेरीफाई करके बताया सब कागज़ इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत पुराने कागज़ हैं ये, बहुत पुरानी ज़मीन है, बहुत पहले की रजिस्ट्री है। और ज़मीन पे डिमार्केशन के लिए मैंने कहा सब किसी एक आदमी को भेज दीजिए और मैं एसओ को और फोर्स की ज़रूरत है, फोर्स भेजता हूँ, अभी इसको डिमार्केट करके ये अपनी बाउंड्री बना लें, तो कैसे कोई कब्जा करेगा। बहरहाल उन्होंने एक नायब तहसीलदार को शायद भेजा। इंस्पेक्टर से मैंने बात की, उसने कहा साहब थोड़ी सी हमें फोर्स और मिल जाए। एक प्लाटून पीएसी दी और लोकल पुलिस जितनी उसके पास थी वो लेके गया। उसने नायब तहसीलदार ने सब नाप जोख की, उसका डिमार्केशन किया और इनसे कहा कि अब आप अपनी बाउंड्री बना लीजिए, नहीं को खाली है ये, कल को पूरी बिल्डिंग इसमें बन जाएगी, ना आप कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। तो बहरहाल ये काम जैसे ही शुरू हुआ, फ़ोन आने शुरू हुए। उसका एक दलाल यहाँ रहता था, इसका अतीक का, लखनऊ में। लखनऊ में। कमल बलानी उसका नाम था। कमल बलानी। कमल बलानी इंदिरा नगर में कहीं रहता था। फ़ौरन उसका फ़ोन मेरे पास आया कि वो आपने वहाँ पुलिस भेज दी है और ये हमारी ज़मीन है, फलाना है ढकाना है, अतीक भाई की ज़मीन है ये कमल बलानी ने कहा, अतीक भाई। हाँ अतीक भाई की ज़मीन है। तो मैंने कहा भाई किसी की ज़मीन में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे, वहाँ पे नायब तहसीलदार गया है, नाप जोक कर रहा है, कतई किसी की ज़मीन नहीं है, ये इन्हीं की ज़मीन है गुरनानी की। रेवेन्यू अफसर रेवेन्यू रिकॉर्ड से देख के बता रहा है, कैसे हो जाएगी ये। बहरहाल मैंने विनोद से कहा कि वहाँ सबको मार के भगाइए, नहीं मानते हैं मुकदमा कायम करिए, अरेस्ट करिए, जेल भेजिए। लेकिन ये गुंडई वहाँ पीजीआई जैसे संवेदनशील इलाके में, जहाँ वीआईपी हर समय आता जाता रहता है, 20 आदमी राइफल लेके खड़े हों, ये अच्छी बात नहीं है। खैर उसके पास फोर्स थी, उसने सबको वहाँ से भगाया, इनका काम वहाँ शुरू हो गया। इससे इतना वो कह सकते हैं इतना बौरा गया, पगला गया अतीक अहमद। अतीक अहमद कि वो 16 अगस्त को
16 अगस्त 2015 को वो इनके सुशील गुरनानी का होटल एक आरिफ कैसल्स के बगल में, सिल्वरेट शायद उसका, सिल्वेट होटल। सिल्वरेट होटल, ये स्वयं स्वयं अतीक अहमद 15-20 लोगों के साथ जो लैस थे असलहों से इनके होटल में पहुंच गया। इनके मैनेजर को पहुंचते ही रौले में लिया कि ये जो चला रखे हो सीसीटीवी ये बंद कर दो, नहीं अभी हम एक एक को फायर करके गिरा देंगे नीचे, मतलब गोली मार के सब हम फ्यूज़ कर देंगे। डर गया बेचारा, उसने सारे सीसीटीवी जितने कैमरे थे वो बंद किए। फिर इसने कहा कि अब मेरी फ़ोटो ले लो। अतीक अहमद। अतीक अहमद ने कहा, ये स्वयं अतीक अहमद की बात है, और अब मेरी फ़ोटो ले लो, और 50 लोगों का नाम लिया, कुछ पॉलिटिकल लोगों का, कुछ ऑफिसर्स का, ले जाके दे देना उनको, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। अब आप सोचिए, इतना सत्ता का मद था उसके ऊपर कि वो चैलेंज कर रहा था पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी सरकार को। मद में ही उसने आधे इलाहाबाद के सिविल लाइन को कब्जा कर लिया। आप जरा उन लोगों से पूछिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन सदन में कहा कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, आप उन हजारों हजार आदमियों के प्रयागराज के, उनके उनके कलेजे को जो ठंडक पहुंची होगी, जो उनको सुकून मिला होगा कि चलिए किसी ने तो कहा कि साहब इसको मिट्टी में मिला देंगे। कभी पहले के लोग तो संरक्षण दे रहे थे मिट्टी में मिलाना, क्योंकि मिट्टी मिलाने वाली बात, आप जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं, जो लुटा पिटा है, जिसका घर लुट गया है, जिसकी ज़मीन लिखा ली है, जिसके घर में कब्जा करा दिया है, आप उनके दिल से पूछिए कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आदमी मिट्टी में मिलेगा, या कोई खड़ा होकर कहेगा भी कि हम मिट्टी में मिला देंगे। उनके दिल के संतोष को आप जरा, आप जाइए संतोष जी, वहाँ ऐसे लोगों से, जो लुटे पिटे लोगों से पूछिए कि मुख्यमंत्री जी की आवाज़ आज भी उनके सीने में गूंज रही होगी। कौन, इनके तो संरक्षण पाए हुए लोग थे, ये कहाँ, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई